Namaste people, this is Ashok and you are watching my YouTube channel The Solo Traveler. इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इस लॉकडाउन ओपन में आप अगर फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि मेरा जो ट्रैवलिंग है पटना टू दिल्ली वो फ्लाइट से है। सो सारी जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है कैसे जाएं, क्या है, फ्लाइट ट्रैवलिंग सेफ़ है या नहीं। तो मैंने ट्रैवल कर लिया और अभी मैं दिल्ली में हूँ और 13 जुलाई को मैंने ट्रैवल किया था। तो सारा डिस्कस करने वाला हूँ मैं उसमें, क्या था, कैसे था, क्या करके जाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस आपको देने हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट में एंट्री कैसे होती है। क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है वो पटना से है और 8:50 मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। तो एयरपोर्ट पे पहुंचने का टाइम है 2 घंटा पहले आपको शार्प पहुंच जाना है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है जिसमें आपको खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद 1 बाय 1 वो एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप उनका है कि वो लगेज को सैनिटाइज करते हैं, आपका रो में ही आके सैनिटाइज करेंगे। सेकंड में आप आगे जब बढ़ेंगे तो एक उन्होंने काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पे आपको आरोग्य सेतु ऐप दिखाना है, ग्रीन स्टेटस होना चाहिए। फिर और वहाँ पे आपका वो टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर आपको आगे सेंड करेंगे। आगे मेन गेट पे एयरपोर्ट के वहाँ आपको अपनी आधार कार्ड आईडी कार्ड दिखानी है आपको कोई भी, और आपका अपना टिकट या बोर्डिंग पास, आपने जो वेब चेक इन किया हुआ अगर सॉफ्ट कॉपी है तो मोबाइल से दिखाओ आप, अगर आपके पास हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लिया हुआ है तो वो दिखाओ। और उसके बाद जो है आपको वो अलाउ कर देंगे एयरपोर्ट के अंदर। मेरे साथ चूँकि स्पाइसजेट ने बोला था मेरे को ये फॉर्म फिल करके लेके जाने के लिए और मैं लेके गया था, लेकिन ये फॉर्म उन्होंने एयरपोर्ट में एंट्री के समय नहीं मांगा। तो हो सकता है अदर एयरपोर्ट्स पे या उस दिन नहीं मांगा होगा, उनके पास नोटिफिकेशन लेट आई होगी। सो सेफ हैंड के लिए आपके पास ये होना चाहिए और आप सेफली जो है एयरपोर्ट में आप एंट्री करेंगे। सेकेंड स्टेप में आते हैं एयरपोर्ट में एंट्री के बाद अगर आपके पास आपका लगेज है, चेक इन लगेज है, कोई ट्रॉली बैग या कोई और तरह का बैग आप लेकर के जा रहे हो, सो उस बैग पे आपको जब बोर्डिंग पास एयरलाइन भेजेगी ईमेल पे तो उसके साथ ही वो लोग जो है लगेज का एक टैग भी भेजेंगे। वो लगेज टैग जो है उसको प्रिंट आउट कर करके आपको अपने लगेज के ऊपर, बैग के ऊपर उसको अच्छे से पेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। बट एयरलाइन से मैंने बात किया था, मेरा नहीं आया था, तो हमने क्या किया, उन्होंने बताया था कि आप एक प्लेन पेपर पे आप पूरा अपना डिटेल दे दो, नाम लिखो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, डेट लिखो, कितने टाइम का फ्लाइट है आपका, PNR क्या है, सारी डिटेल्स लिख करके और उसको चिपका दो। ये भी काम करता है वहाँ पे। बट थैंक गॉड पटना एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे स्पाइसजेट के कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने मुझे वहाँ पे लगेज चेक इन के दौरान वहाँ पे वो लोग थे और उन्होंने खुद टैग लगा दिया। तो जो मेरा पेस्ट किया हुआ था उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट फॉर द सेफर साइड आपको स्टिक करके लेके जाना है। अगर नहीं है किसी और एयरपोर्ट पे तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है वहाँ स्टिक करके जाएंगे लगेज को और लगेज वहाँ पे आप चेक इन करा दो। और चेक इन कराने के बाद आपको वो कोई रिसिप्ट नहीं देंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका लगेज जो है उन्होंने चेक इन कर लिया है। सो लगेज चेक इन करने के बाद आपको आगे बढ़ना है और वो बढ़ना है सिक्योरिटी चेक के लिए। सो सिक्योरिटी चेक में आपको अभी जो पटना एयरपोर्ट पे जो फैसिलिटीज़ है उसमें सारे वॉलेट, आपके जो जितने भी आपने पहने हुए घड़ी है, बेल्ट है, वो सारे चीज़ आपको बोले कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप बैग है सो उसके अंदर डाल दीजिए। उसको अंदर डालने के बाद आप सिक्योरिटी चेक के लिए आगे जाएंगे। सिक्योरिटी चेक के टाइम में भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 1 बाय 1 में चेक करते हैं। आप लगेज ट्रे में आप मशीन में डाल दीजिए अपना लगेज और उसके बाद वो आपको चेक करेंगे और फिर आगे वो आपको भेज देंगे। सो सिक्योरिटी चेक के टाइम में आपको
मैं सलाह दूंगा कि सारी चीज़ें आप पहले ही खोल करके, जो भी बेल्ट आपके है और घड़ी है, वॉलेट है, ये सारी चीज़ें खोल करके और आप अपने बैग में डाल दो और उसको जो है वहाँ पे दो और फिर आप सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको वेटिंग एरिया में आप पहुंच जाते हैं। वेटिंग एरिया में आपका जो भी बोर्डिंग टाइम होगा उसका आप वेट करते हो। सो पटना एयरपोर्ट पे पहले कोरोना पेंडेमिक के पहले जिस वेटिंग एरिया में बैठने की जगह नहीं होती थी, लोग भरे हुए होते थे, वहाँ पे बहुत एक्टिविटी के लोग, सिलेक्टेड लोग अंदर ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। 3 सीट्स के बीच में एक सीट को उन्होंने वैकेंट किया हुआ है। सो आप उस पर सेफली बैठो। और सब वो लोग भी एयरलाइन या जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कर्मचारी हो तो वो सब लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि बिना ज़रूरत का किसी भी चीज़ को अननेसेसरी टच मत करो। और जितनी कम चीज़ें छुइए आप वहाँ पे, वो सेफ़ है, आप वहाँ वेट करिए। वेटिंग एरिया में ही आपको जो भी एयरलाइन आपकी होगी उसके दरमियान आपको एक किट दे दिया जाएगा, PPE किट रहेगा। जैसे स्पाइस जेट में हमको इस तरह से पैकिंग में उन्होंने एक हमको दिया था किट। इस किट के अंदर में एक उनका था मास्क और कुछ सैशेस होते हैं सैनिटाइज़र के और एक फेस शील्ड जो मैं यूज कर दिया था और मास्क मैं अपना पहन के गया। एक चीज़ और, एयरपोर्ट पे एंट्री के टाइम में आपको मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट मास्क अलाउ ही नहीं करेंगे वहाँ पे, आपको लाइन में नहीं लगना है। तो मास्क पहन के जाना है। ग्लव्स पहने हो तो और अच्छी बात है, राइट। तो ये आपको वेटिंग एरिया में ही मिल जाएगा बोर्डिंग करने से पहले ही। आप फेस शील्ड पहन लो, इसमें से सैनिटाइजर यूज करना है करो और उसके बाद आप वहाँ वेट करो बोर्डिंग टाइम में। अब बात करते हैं बोर्डिंग का प्रोसेस क्या है। सो पहले के जैसा ही बोर्डिंग का भी प्रोसेस है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लाइन में लगनी है। सो आप अफरा तफरी ना मचाओ क्योंकि वेटिंग एरिया में बहुत कम स्पेस होता है जहाँ पे आप लाइन में खड़े हो जाए। तो वेट करो, 10-20 लोग चले गए, फिर उसके बाद आप लाइन में लगो। और वहाँ पे भी उन्होंने लगाया अपना, पहले ये टिकट्स आपके लेते थे, उस पर सील मारते थे। अभी वैसा कुछ नहीं है। वहाँ एक मशीन लगी हुई है जहाँ पे आपकी खुद की बोर्डिंग पास वहाँ शो करेंगे। उसमें QR कोड जो होता है, बार कोड, वो स्कैन होगा और फिर आपको वो अलाउ कर देंगे जाने के लिए। रही बात बस से एयरक्राफ्ट तक ले जाने के लिए, बस में जितनी सीट्स है बस उतने ही लोगों को ये लोग बस में अलाउ करते हैं और एक सीट छोड़ करके बस में आपको रखेंगे। कोई अफरा तफरी नहीं, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और उसके बाद आपको एयरक्राफ्ट तक लेके जाएंगे। सो एयरक्राफ्ट में भी अब एंट्री करनी है। सो एयरक्राफ्ट में एंट्री करने के दौरान वहाँ पे ये जो केबिन क्रूज है वो लोग आपको उतना ज़्यादा असिस्ट नहीं करेंगे। वो एक साइड में खड़े होते हैं विथ प्रॉपर PPE पहन करके और फिर आप एंटर करते हैं। तो बहुत लोगों की कन्फ्यूजन है। जो मेरी फ़्लाइट थी उसमें तीनों सीट, जो एक रो में जो 3 सीट्स होती है, वो तीनों सीट पे पैसेंजर्स बैठे थे। जो बीच में जो बैठते, मिडिल वाला जो सीट होता है, उसके जो पैसेंजर्स होते हैं उनको PPE किट में एक और एडिशनल चीज़ें दी जाती हैं, वो गाउन दिया जाता है आपका नेक टू पूरा नीचे तक का एक गाउन। तो अगर आपका सीट मिडिल का है तो आप याद से बोर्डिंग गेट पे ही आप PPE जब दिया जाएगा आपको उसी समय गाउन भी ले लो। जो विंडो क्लास में होता है, जो आइल साइड में होता है, ये दोनों के लिए गाउन नहीं है। जो बीच में है सीट उनको जो है एक गाउन भी दिया जाता है इस PPE किट के अलावा। तो आपको वो ले लेना है पहन करके और मिडिल सीट पे बैठो। सो आप अपने सीट्स पे बैठो, अपने लगेज को आप रख दो केबिन में। उसके बाद यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट के अंदर में कोई भी असिस्टेंस फूड एंड बेवरेजेस का ये आपको नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे भी आपको सजेस्ट किया जाएगा बार बार कि बिना ज़रूरत का आप सीट्स में केबिन में इधर उधर से मत घूमो, कुछ चीज़ों को मत छुओ। जितनी भी चीज़ें, जितनी कम चीज़ें को आप छू सकते हो बस उतनी चीज़ें छूइए। जो भी PPEs आपको दी गई है वो PPEs पूरे जर्नी के दौरान आपको पहनना है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.
for feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. देन अब बात करते हैं फ़्लाइट लैंडिंग। तो फ्लाइट लैंडिंग करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे बहुत कम फ़्लाइटें अभी फ्लाई कर रही है, इसीलिए जो है एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट के नज़दीक जो गेट्स बनी होती है, आई डोंट नो नाम क्या होता है उसका, सो उसमें ये लोग एयरक्राफ्ट को आकर के पार्क करते हैं, जहाँ से बस से ट्रैवलिंग नहीं करना है। दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप 1 बाय 1 फिर स्टार्टिंग से, मतलब एयरक्राफ्ट का जो फ्रंट है वहाँ से डी बोर्डिंग स्टार्ट होती है। तो अफरा तफरी मचाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी पुलिस भी होगा, आपको गाइड करेंगे वहाँ पे। सो 1 बाय 1 स्टार्टिंग में जब आपकी बारी है तो आप उठो, अपना सामान लो और निकल जाओ। सो ये निकलते हुए आपको बोर्डिंग पास संभाल करके रखना है। ऐसा आप अनाउंस किया गया था मेरे एयरक्राफ्ट के अंदर कि बोर्डिंग पास आप जब एग्जिट पे जाएंगे तो वहाँ फिर सिक्योरिटी चेक होएगी। तो वो लेकर के फिर आपको जो है T3 पे अभी जो फ़्लाइट्स आ रही हैं वो सारा T3 पे आ रहा है। और T3 चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए था, अभी T3 पे आ रही है। T3 से फिर आपको जो है वॉक करके, या जो फिजिकली चैलेंज है या किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए बग्गी की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे। तो वो लेकर के फिर आपको ये एग्जिट गेट पे लेकर के आएंगे। और जैसा कहा गया था कि एग्जिट के जगह पे भी सिक्योरिटी चेक वगैरह की जाएगी, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुई नहीं थी। एक चीज़ था, वो लोग जो है वहाँ पे लेज़र या रेडियो एक्टिव कुछ इक्विपमेंट लगाया हुआ था बहुत दूर से, आई थिंक 2 मीटर पहले ही मेरे को स्टैंड करके, और वहीं से वो लोग वो ले लिया था, टेम्परेचर चेक किया और फिर उसका अलाउ किया। फिर मैं पीछे से देख रहा था तो वो अगर ग्रीन है तो आपको अलाउ करेंगे, वो दिख जाता है। अगर आपका टेम्परेचर हाई रहेगा तो फिर वो आपको आइसोलेट करेंगे, फिर फर्दर प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है फिर आप एग्जिट करिए। एग्जिट करने के बाद फिर आप आगे जो भी जहाँ जाना है वहाँ फ्लाइट करने के बाद आपका ओला उबर अवेलेबल है दिल्ली में। मैं ओला बुक किया था और सो इस वीडियो में मैंने सारी ट्रैवल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं कंसल्टेशन जो अभी है कोरोना के अनलॉक की प्रक्रिया में जो है, मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें आपको बताऊं। अगर कोई चीज़ छूट गया है जो आप जानना चाहते हो आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा फिर उसमें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बी सेफ।